आपका भी नहीं 2022 में स्कोर कम आया है। क्या आपको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला? क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो आपके सारे कन्फ्यूज़न का जो आंसर है उन सभी का आंसर इसमें मिलने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारा डिसीजन पूरा आपका है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि कैसे आप सोच सकते हैं कि हाँ आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना चाहिए। तो इन सारे सिचुएशंस को मैं 3 पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहूँगी कि आप ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है कैटेगरी, कि आपका ड्रॉप कौन सा था, इस बारे में हम देखेंगे। एंड सेकेंड होगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी एंड उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड थिंग इज़ क्राइटेरिया, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताने वाली हूँ। अगर आप उन क्राइटेरियाज को पूरा फुलफिल करते हैं तो आप ऑफकोर्स ड्रॉप ले सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है जिससे आपको क्राइटेरियाज वगैरह पता चल सके एंड आपको पता लग सके कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो कैटेगरीज को मैं अपने हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी। तो फर्स्ट कैटेगरी आता है हमारा जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, एंड सेकंड कैटेगरी आता है जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, एंड थर्ड कैटेगरी में सभी आ जाते हैं जिनका सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप एंड फोर्थ ड्रॉप, जो भी एक्स्ट्रा जो भी है ना वो सभी आ जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी का अगर हम देखें तो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो इसमें भी 2 कैटेगरीज आते हैं। एक तो आते हैं जिन्होंने 11th-12th को बस कोचिंग भी किया और 11th-12th भी किया, तो ऐसे बच्चे रहते हैं। एंड सेकेंड टाइप के बच्चे रहते हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं किया, सिर्फ 11th-12th किया। तो जिन्होंने अगर पूरा कोचिंग किया है तो उनके पास सारा नोट्स होगा, उन्होंने पूरी तरह की स्टडी की होगी, तो फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उनके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उनके पास तो नोट्स हैं ही, तो उन्हें ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए एंड उनको सिर्फ रिवाइज़ करना चाहिए एंड टेस्ट लेने चाहिए। इनसे उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। एंड सेकंड बच्चे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ स्कूल गए थे, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको प्रॉपर ड्रॉप लेना चाहिए, उनको अच्छी से कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, पूरे नोट्स बनाने चाहिए एंड इस तरीके से आप अपना ड्रॉप ले करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड द सेकंड कैटेगरी जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, तो फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन ना होने का रीज़न 2 ही रीज़न मेरे को मेन लगता है। या तो आपका फिजिक्स वीक रहा होगा या फिर आप हिंदी मीडियम से रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बच्चों का सब ठीक रहता है फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते, तो हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के दबाव में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको अभी समझ जाना चाहिए कि आपका ड्रॉप लेना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। आप अगर ड्रॉप लेते हैं सिर्फ अपना ईयर ख़राब करते हैं, तो अपने पेरेंट्स को जाओ और समझाओ कि हाँ हमें ड्रॉप नहीं लेना है, हमें कुछ और करना है। हो सकता है आप कुछ और अच्छा कर सको, सो इसी में मत पढ़ो। एंड सेकंड कैटेगरी उसी में जो रहते हैं कि जिन तो पढ़ाई अच्छा किया, सब कुछ अच्छा था, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो देखो अपनी मिस्टेक्स को, देखो उन मिस्टेक्स को अच्छे से नोट्स में लिखो एंड क्या सिली मिस्टेक्स हुआ या फिर किसी और रीज़न से बायो वीक था या फिर केमिस्ट्री जो भी है, उन सबको आप देखो और पहचानो कि क्या वीकनेस अपने आप में, और उसको अपनी इम्प्लीमेंट करो और सुधारो, तो आप भी इजीली ड्रॉप ले सकते हैं। एंड हमारा थर्ड कैटेगरी जिनका थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी ड्रॉप था, तो हो सकता है कि रेली में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर भी आप अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप नहीं कर सकते, आपको अंदर से पता है, फिर भी आप ड्रॉप लेते हो, सिर्फ ईयर वेस्ट है ना, आप उस चीज़ को मत करो। एंड बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी सिर्फ फिजिक्स वजह से या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को एक मौका और ज़रूर देकर देखो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। तो ऑफकोर्स आपको एक ड्रॉप और लेना चाहिए। इन तीनों में से आप किसी न किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, तो देखो आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। एंड हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि प्रॉब्लम्स। अगर हम सोच लिए कि हाँ हमें अब ड्रॉप करना है, तो हमें प्रॉब्लम्स कौन से हो सकती हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है कि हाँ अब पेरेंट्स से हमने पूरे 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया आपको, तो पेरेंट्स का मानते नहीं जल्दी से, तो अब उन्हें मनाने के लिए क्या करना है? तो अगर मैं आपको सॉल्यूशन दूँ तो आप अपने पेरेंट्स से 1 दिन 2 दिन बात करके देखो, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। तो अगर आपका बात करने से बात बन जाता है तब तो ठीक है, अगर फिर भी वो नहीं मानते तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आसपास के किसी कोचिंग में मेरे को इनरोल करवा दीजिए एंड सिर्फ मेरे को टेस्ट देने दीजिए, और अगर मेरे टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है तो फिर आप मुझे किसी अच्छे कोचिंग में ज्वाइन करवाना है एंड ड्रॉप लेने देना, तो ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे। एंड सेकेंड प्रॉब्लम कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसा ताना सुनना पड़ेगा, फिर से ड्रॉप ले रहा है, इसकी एज कितनी हो रही है। तो यार मैं रियली बताऊँ तो लोगों का तो काम ही है कहना, तो उन्हें उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। सो ये सारी बातें तो सिचुएशंस होनी ही नहीं चाहिए। एंड द थर्ड थिंग वॉज फाइनेंशियली। अगर पेरेंट्स भी ठीक है, लोगों से आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना, बट फाइनेंशियली यार कैसे करें कि अब ड्रॉप तो ले रहे हैं लेकिन कहाँ से ले,
तो आजकल इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, स्पेशली PW अवेलेबल है, तो फाइनेंशियली तो आपको कुछ प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट आता है कि क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए जिससे आप अपने आप को नाप तोल सकते हैं एंड बता सकते हैं कि हाँ आप उस लेवल पे है कि नहीं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है क्राइटेरियाज। तो फर्स्ट थिंग आता है कि अपने आप से पूछो कि आप क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर, आपका एम क्यों है डॉक्टर बनना। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए लोगों की सेवा करना हो सकता है एंड बहुत सारे। तो अपने उस एम को पहचानो और उस रीज़न को पहचानो। अगर आपका रीज़न क्लियर हो गया तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ाई करो, आप खुद ब खुद पढ़ाई करने लग जाओगे। सेकेंड थिंग इज़ फिजिक्स। वैसे अभी मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, पहले जो कट ऑफ रहता था वो मिनिमम रहता था, तो अगर आप फिजिक्स को छोड़ भी देते थे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आज के डेट पे अगर आप कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम स्टेट में अगर आपका 600 प्लस है तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा, वरना तो आप सिलेक्शन को भूल ही जाओ। तो फिजिक्स को आपको मानना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप फिजिक्स को करने के लिए तैयार हो तभी आप ड्रॉप लेना यार। और अगर आपको फिजिक्स को नहीं करना चाहते या फिर हार्ड लगता है तो बिल्कुल भी मत सोचो कि हाँ फिजिक्स के बिना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो फिजिक्स को अपना मस्ट मान के चलो और उस पर भी पूरा आपको ध्यान देना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि होता है ना कि जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं। तो लास्ट के 1 मंथ में आपने जितना पढ़ाई किया, अगर आप पूरे ईयर वैसे ही पढ़ाई करने के लिए तैयार हो तभी आप ड्रॉप लेना, और अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाओ तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम पेपर लिख रहे हो तो आपको पता हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो। तो अगर इस तरीके का आप अपने अंदर एटीट्यूड ला सकते हैं तो ही आप ड्रॉप लेना। एंड फिफ्थ थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाँ आपको साल भर पूरी दुनिया से कट रहना पड़ेगा एंड अपने से पढ़ाई करना पड़ेगा, सब कुछ अपने से करना पड़ेगा, और किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते क्या है कैसा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या मैं दिवाली है होली सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वीडियो के एंड में आपको पता लग ही गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको कंफर्म हो गया कि हाँ आपको ड्रॉप लेना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि आपको फिजिक्स वाला करना चाहिए या फिर कोटा जाना चाहिए। तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड नीट से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर कोई भी आपको और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।